नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। कल शाम में अपने पड़ोसी सिन्हा दंपति की शादी की सालगिरह में सब पत्नी शरीक हुआ था। सिन्हा जी लगभग 5-7 वर्ष पूर्व बैंक की सेवा से सेवा मुक्त हो गए थे। बैंक में वे एक उच्च अधिकारी थे। गोरा रंग, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, सर घने सफेद बालों से पूरा आच्छादित था। गठीला बदन, रुबीला आवाज और सफेद कड़ी मूछें देखकर कोई भी पहली नजर में उन्हें सेना का कोई उच्च अधिकारी समझ लेता है, परंतु वे बड़े ही सौम्य एवं शिष्टाचार से ओतप्रोत एक व्यवहार कुशल एवं हंसमुख व्यक्ति हैं। उनके बातचीत में मौके बेमौके हास्य का पुट खूब रहता है। सालगिरह का आयोजन सिन्हा जी के इकलौते पुत्र नीरज और पुत्रवधू सरिता ने बड़ी ही धूमधाम से होटल आम्रपाली में किया था। कुछ चंद खास एवं विशिष्ट मेहमान ही इस पार्टी में आमंत्रित थे। खाने पीने का दौर चल रहा था। बच्चे आपस में खूब उछल कर रहे थे एवं मेहमानों के बीच छुप छुप कर लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे। सिन्हा जी अपने मेहमानों का बड़ा ही गर्म जोशी के साथ स्वागत करने में लगे हुए थे, लेकिन एक चीज मुझे खटक रही थी। मिसेस सिन्हा की अभूतपूर्व खामोशी, उनकी निस्तेज आंखें और चेहरे पर फैली हुई एक गहरी उदासी। वैसे मिसेस सिन्हा बड़ी हंसमुख एवं सबसे खुलकर मिलने वाली महिला थी। उनके पुत्र नीरज की शादी सरिता के साथ हुए लगभग 2 साल से थोड़ा अधिक हुआ था। इस शादी के पूर्व जब भी मैं सिन्हा जी के घर शिष्टाचार जाता तो मिसेस सिन्हा बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत करती। उनकी बातों का सिलसिला थमने का कभी नाम नहीं लेता और इसी बीच अपनी इकलौती पुत्री पूजा को मेरे लिए नाश्ता एवं चाय कॉफी लाने के लिए बीच बीच में खूब फरमान जारी करती रहती। इस बार उनकी जबरदस्त चुप्पी और चेहरे पर छाई गहरी उदासी ने मुझे थोड़ा चिंतित कर दिया। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। सिन्हा जी मेहमानों से मिलते जुलते पास पहुंचे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछ बैठे, अरे सिंह साहब, कुछ लिया आपने? मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने के मतलब उनसे अचानक पूछने लगा, भाभी को क्या हुआ है? एकदम से गुमसुम उदास सिन्हा जी ने अपना मुंह मेरे कान के पास लाते हुए धीरे से कहा, नीरज एवं सरिता की शादी के बाद से उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। मैंने इन्हें एक मनोचिकित्सक दिखाया और उनके द्वारा उनकी कई राउंड की काउंसलिंग भी हो चुकी है। सिन्हा जी बिना रुके आगे बोले, कल डॉक्टर साहब ने पुनः इन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया था, कल आप भी मेरे साथ चले। मैंने हामी भर दी। आज शाम मिसेस सिन्हा के साथ हम दोनों डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर पहुंचे। डॉक्टर साहब ने मरीज की विगत 15 दिनों की समस्या के बारे में सिन्हा जी से पूछा। सिन्हा जी ने बताया, करीब इधर 15-20 दिनों से मेरी पत्नी ने मौन व्रत धारण किया हुआ है, चुपचाप बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी समस्या में गहन चिंतन कर रही हो। किसी के भी पूछने पर ना ही मौन व्रत धारण करने का कारण बताती है और ना ही कुछ बोलती है। बाकी दिनचर्या पूर्व की भांति यथावत है। मरीज की हाल की समस्या जानने के बाद कुछ सोचकर डॉक्टर साहब ने मुझे एवं सिन्हा जी को कुछ देर चिकित्सक कक्ष से बाहर जाने को कहा। हम लोगों के बाहर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मिसेस सिन्हा से कहा, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। इसी समस्या से कुछ दिन पहले मेरी पत्नी भी ग्रसित थी। जब बेटा ही जोरू का गुलाम हो जाए तो बहुवश में कैसे रहेगी। लेकिन जब से मैंने अपनी पत्नी को नायाब तरीका बताया है, तब से मेरे घर में सब कुछ मेरी पत्नी के इच्छा अनुसार ही होता है। इतना सुनते ही मिसेस सिन्हा अचानक से बोल पड़ी, ऐसी कौन सा तरीका, कृपया मुझे भी बताइए। आपने अभी तक कौन से तरीके आजमाए हैं, पहले वो तो बताइए, तभी तो मैं आपकी समस्या का सटीक समाधान निकाल पाऊंगा। डॉक्टर साहब ने चतुराई से पूछा। मिसेस सिन्हा ने कहा, हिंदुस्तान की सासों और नंदों ने आज तक जितने तरीके अपनाए होंगे, मैंने और मेरी बेटे ने सभी को आजमा कर देख लिया। हम दोनों ने मिलकर बहू को अनगिनत शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी हैं। बेटी और बहू को अलग करने के लिए दोनों के बीच हर रोज गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, दोनों को सामाजिक रूप से बदनाम करने की, और हमने हर संभव प्रयास किया। आर्थिक रूप से पंगु बना दिया, जिसमें मेरे पति ने भी बखूबी मेरा साथ दिया। पोते के जन्म के 1 माह पश्चात ही मैंने अपने बड़े बेटे को उसकी पत्नी और बच्चे सहित 1 वर्ष के लिए घर से निकाल दिया, हर तरह से लाचार बना दिया।
लेकिन मेरे बेटे के दिल में अपनी पत्नी के लिए प्रेम तनिक भी कम ना हुआ और हर तरह से उसकी रक्षा करता रहा। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे लगा कि मैं अपने बेटे के जीते जी अपनी बहू को अपनी मुट्ठी में करके नहीं रख सकती थी, तो मैंने और मेरी बेटे ने मिलकर 2 महीने पहले अपने बेटे और बहू दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। इस घटना के एक दिन बाद ही मैंने अपनी बहू को कमरे से बेटे और बहू को हंसने की आवाज़ सुनी। यह सुनकर मेरे हृदय पर सांप लौट गया और मन को जोर का धक्का लगा। आखिर इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी मेरा बेटा और मेरी बहू आपस में खुश कैसे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हार गई हूँ, परंतु आपने बताया है कि कोई नायाब तरीका आपके पास है, मैं वो जानना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब अब तक अपने क्रोध को छुपाए हुए विस्मित होकर सुन रहे थे। 2 मिनट के मौन के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी कक्षा में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप अभी जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड हो चुका है। आपके इकबाले जुर्म और आपके पुत्र एवं पुत्रवधू की शिकायत पर आपको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पुत्र और पुत्रवधू ऐसा नहीं होने देंगे। मिसेस सिन्हा, आप जैसी औरतों का इलाज सृष्टि में तब तक कोई नहीं कर सकता है जब तक भारत में नीरज जैसे पुत्र के संग सरिता जैसी पुत्रवती होगी। डॉक्टर साहब के कक्ष के बाहर में और सिन्हा साहब आपसी गप में मशगूल थे। तभी मिसेस सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी, जो सिन्हा साहब से घर चलने के लिए कह रही थी। मैंने गौर से उन्हें देखा। उनके चेहरे पर असीम शांति के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू साफ साफ तैरते हुए दिख रहे थे। शायद ये पश्चाताप के रहे होंगे। तभी डॉक्टर साहब अपने कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिन्हा जी से कहा, मिसेस सिन्हा अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं और आगे ने किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।